पिता अपनी दो बेटियों के साथ नहा रहे थे, तभी घर के अंदर से अचानक अजीब सी आवाज आई। दोनों बच्चियां डरकर तुरंत पिता के पास आ गईं। उसी वक्त उनके पास से काले काले गोल से छोटे जीव निकले और उड़ते हुए घर से बाहर चले गए। कुछ दिन पहले ही परिवार गांव के एक पुराने घर में रहने आया था। एक दिन छत से अचानक एक चीड़ का बीज गिरा और घर के अंदर भी ऐसे ही कुछ बीज मिले। पिता को शक हुआ कि शायद अटारी में कोई गिलहरी है। यह सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो गयी और ऊपर जाकर देखने की जिद करने लगी। जैसे ही वे अटारी में पहुंची, फिर से एक बीज नीचे गिर पड़ा। हिम्मत करके दोनों ऊपर गई, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी बहन ने खिड़की खोली, पर फिर भी कुछ नजर नहीं आया। छोटी बहन लिली की नजर दीवार के एक टूटे हुए छेद पर पड़ी। जैसे ही उसने हाथ से उसे रगड़ा, काले काले छोटे जीवों का झुंड बाहर निकल आया और एक कोने में भाग गया। एक जो पीछे रह गया उसे लिली ने पकड़ लिया और खुशी खुशी नीचे दिखाने ले गई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ खोला वो गायब हो चुका था। पास की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि ये धूल के आत्मा होते हैं जो हर पुराने घर में रहते हैं और सफाई होते ही खुद ही चले जाते हैं। दोनों बहनों को लगा कि चीड़ के बीज भी शायद इन्हीं की शरारत हो। कुछ समय बाद सच में वे धूल के जीव उड़कर चले गए। एक दिन लिली आंगन में खेल रही थी, तभी उसने फिर से चीड़ के बीज देखे जो जमीन पर लाइन में रखे थे। आधे उठाते ही वह अचानक रुक गई, क्योंकि उसके सामने दो कान दिखाई दिए। एक छोटा सा टोटोरो उसके पास से गुजरा। लिली उत्सुकता में उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन वह डरकर भाग गया। एक दूसरे के पीछे दौड़ते दौड़ते वे घर के नीचे पहुंचे। थोड़ी देर बाद लिली को झाड़ियों में एक गुप्त रास्ता मिला। उसे पता ही नहीं चला कि वह टोटोरो की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। वह एक बड़े कपूर के पेड़ तक पहुंची। पेड़ के खोखले हिस्से में घुसते ही एक सुंदर, शांत और जादुई दुनिया दिखाई दी। वहाँ एक बड़ा टोटोरो गहरी नींद में सो रहा था। लिली ने प्यार से उसे गले लगाया और खुद को उसकी पीठ पर पाया। कुछ देर बाद टोटोरो हिला, जैसे जाग रहा हो, फिर दोबारा सो गया। लिली ने उसकी नाक छू दी, जिससे वह जोर से छींक मारकर जाग गया। कहा जाता है कि सिर्फ मासूम और अच्छे दिल वाले बच्चे ही इस दुनिया में आ सकते हैं। टोटोरो ने बड़ी सी जम्हाई ली, जैसे लिली को निगल लेगा, लेकिन लिली डरी नहीं और उसकी नकल करते हुए खुद भी जम्हाई ले ली। यह देखकर टोटोरो हैरान हुआ। फिर उसे फिर से नींद आ गई। थकी हुई लिली भी वहीं सो गई। स्कूल से लौटने पर बड़ी बहन को लिली दिखाई नहीं दी। बाहर जाकर देखा तो वह जमीन पर सो रही थी। न तो टोटोरो था और न ही बड़ा कपूर का पेड़। लिली ने अपना पूरा जादुई अनुभव बताया। हैरानी की बात यह थी कि पिता ने उसकी बातों पर विश्वास किया। वे दोनों को गांव के पुराने मंदिर ले गए, जहाँ एक विशाल कपूर का पेड़ था। लिली ने पहचान लिया कि यही वही जगह थी, लेकिन अब पेड़ का खोखला हिस्सा गायब था। कहा जाता है कि यही जंगल का रक्षक रहता है, जिसे देख पाना बहुत दुर्लभ होता है। लौटते समय पिता ने टोटोरो को धन्यवाद दिया। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बड़ी बहन को याद आया कि पिता काम पर गए हैं और उनके पास छाता नहीं है। वह लिली को साथ लेकर बस स्टॉप पहुंची, लेकिन उस दिन बस बहुत देर से आ रही थी। इंतजार करते करते लिली को नींद आने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे पीठ पर उठा लिया और दोनों बारिश में खड़े होकर पिता का इंतजार करने लगी।